रुद्रप्रयाग में बस हादसा हुआ है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग में ये बस हादसा हुआ है। दिल्ली से चोपता तुंगनाथ ये बस जा रही थी। 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 12 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें, ये हादसा रुद्रप्रयाग में हुआ है। बस खाई में जा गिरी। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ है और 14 लोगों की अभी तक इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है, जबकि 12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अलकनंदा नदी में ये बस गिर गई थी। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में ये हादसा हुआ है। 12 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलकनंदा नदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये जो बस थी वो दिल्ली से जा रही थी, चोपता तुंगनाथ जा रही थी और बस में 26 लोग उस दौरान सवार थे। लेकिन अचानक से ये बस सड़क हादसे का शिकार हो गई, अलकनंदा नदी में जा गिरी। कब और कैसे हुआ ये हादसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड के चोपता के लिए घूमने निकले यात्रियों का टेम्पो ट्रेवलर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई यात्री घायल हैं। हादसे के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन में आई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। वही मृतकों के शव निकाले गए। एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए। टेम्पो ट्रेवलर से घूमने निकले थे यात्री। इस टेम्पो ट्रेवलर में करीब 26 लोग सवार थे। रुद्रप्रयाग के पास हुआ हादसा। 150 फीट गहरी खाई में गिरी टेम्पो। इस हादसे की वजह तेज रफ्तार को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और टेम्पो ट्रेवलर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए कहा कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में और गंभीर घायलों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स लाया गया है, जहां वो खुद भी घायलों से मिलने पहुंचे। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है, उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो, उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कोई कार्रवाई होगी, उसकी जाँच के आदेश देंगे। वहीं रुद्रप्रयाग हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएमओ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जाहिर है मैदानी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, जिससे राहत के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन इस भीषण हादसे में जान गंवाने वालों की इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनका ये सफर आखिरी होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब एक बार फिर से सियासी खबर की बात करते हैं और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रचार में 1 लाख के वादे की बात करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान 1 लाख रुपए जनता को देने का वादा किया और अब इस पर कांग्रेस फंस गई है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की महिलाएं भी कांग्रेस से 1 लाख रुपए मांग रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं खटाखट कांग्रेस के प्रचार पर जनता कैसे मांग रही है हिसाब। हर महीने खटाखट 8,500 रुपए अंदर। भारी संख्या में महिलाओं की ये भीड़ कांग्रेस के खटाखट 1 लाख स्कीम की कहानी बयां कर रही हैं। इन महिलाओं को उम्मीद है कि इनके खातों में खटाखट पैसे आएंगे और इसी उम्मीद को लिए ये महिलाएं अपना खाता खुलवाने पहुंची थी। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने देश की गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए खटाखट उनके खाते में ट्रांसफर करने का वादा किया है। कांग्रेस ने इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए बाकायदा महिलाओं के घर जाकर उनके फॉर्म भी भरवाए थे, लेकिन बाहर के कैमूर जिले की ये तस्वीर कांग्रेस के फर्जी वादे की पोल खोल रही है। खाते में रुपए आएंगे, यही उम्मीद लिए भारी संख्या में महिलाएं CSP सेंटर पहुंची थी। महिलाएं CSP सेंटर संचालन से अपना खाता खुलवाने के लिए
जिद करने लगी। भारी संख्या में भीड़ देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर अड़ी रहीं। अब देखिए, जो घोषणाएं चुनाव में होती हैं कई पार्टियां करती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के शायद घोषणा पत्र में था, क्योंकि सरकारी नहीं है तो ऐसा संभव ही नहीं है। लोग भ्रम होकर के यहाँ पे आए हुए थे, तो मैंने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। सर लोग आए, उनको समझा बुझा के यहाँ से बताया। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। काफी मशक्कत के बाद आला अधिकारी महिलाओं को ये समझाने में कामयाब हो पाए कि उनकी मिली जानकारी महज एक अफवाह है। सरकार की ओर से इस तरह की कोई भी स्कीम लागू नहीं की गई है। चुनाव से पहले 1 लाख खटाखट स्कीम का लोभ जो कांग्रेस और इंडी नेताओं की तरफ से महिलाओं को दिया गया था, उसके भ्रमजाल की वानगी हाल ही में यूपी के कई जगहों पर भी दिख चुका है। यही सुना था कि जो है मतलब की परेशानियां सबकी जो है दूर करेंगे, इसलिए जो मिल रहा था तो हम लोगों ने ले लिया फॉर्म। इसमें क्या बोला था, कितने रुपए महीने की भी कुछ 8,500? जी 8,500 में बोला था। जो लिखा था उसकी वजह से हम लोगों ने ले लिया था। जो गए तो हम लोग को पता चला तो हम फॉर्म लेके भर दिया। ये फॉर्म बट रहे थे तो लाए हम लोग, उम्मीद पे भर के दे दिया। बल्ला मालिक है। हाँ, फॉर्म बहू में भरी आई थी। इस कार्यालय में जमा हो गया? हाँ, जमा पहले ही कर दी था बहू में। उम्मीद है मिलेगा भैया, क्या उम्मीद है। कांग्रेस के झूठे वादे से सिर्फ बिहार और यूपी की ही महिलाएं परेशान नहीं हैं, बल्कि देश भर में जिन लोगों ने कांग्रेस के वादे पर भरोसा किया, उनको वोट दिया, उनकी उम्मीदें टूट गईं और अब वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।